हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए करते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो कह रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या आप उसको लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में जिसमें p और q जो है आपके इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो मतलब वो हमसे कहना चाह रहा है, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों यस, कि जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा जीरो और आप इसके नीचे क्या लगा दीजिए, वन लगा दीजिए। देखिए जीरो और वन हमारे दोनों क्या है, इंटीजर हैं, और हमारा ये चीज क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हाँ बिल्कुल, हम जीरो एक रैशनल नंबर है और इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसीलिए रैशनल नंबर है। ओके, ये क्योंकि बात तो वही कह रहे हैं ना, देखिए उसने आगे खुद ही डिफाइन कर दिया है, क्या तुम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, तो हाँ हम लिख सकते हैं इसको। और सिर्फ जीरो अपॉन वन ही नहीं, हम इसको जीरो बाई टू भी लिख सकते हैं, जीरो बाई थ्री भी लिख सकते हैं, जीरो बाई फोर भी लिख सकते हैं। इन सभी का आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका भी आंसर जीरो आएगा, इसका भी आंसर जीरो आएगा, इसका भी आंसर जीरो आएगा। तो इन सभी को हम लोग, यानी जीरो को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। तो देखिए, तो अब आप सोचिए, आप हल्का सा नंबर लाइन को एक बार सोचिए जरा सा। देखिए मान लीजिए ये नंबर लाइन। ओके, तो आप ये सपोज करिए कि थ्री है और ये सपोज करिए क्या है, फोर है। तो अब आप ये देखिए कि हमने आपसे बताया था कि इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है उनकी, नंबर इनके बीच में बहुत सारे हैं। तो वो हमसे कोई छह नंबर लिखने को कह रहे हैं। तो इसमें मेरा आंसर, बुक का आंसर और आपका आंसर या कोई और भी करेगा उसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, और सभी के आंसर क्या होंगे बच्चों, ठीक होंगे। ओके, तो आइए हम इसको करते हैं। तरीका क्या है करने का, आप क्या करिए, यहाँ पे लिख लीजिए थ्री, और आप यहाँ भी क्या लिख लीजिए बच्चों, फोर। ओके, अब आप इसको पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। जैसे थ्री है तो इसके नीचे हम सभी जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, वन। और यहाँ भी बच्चों क्या होगा, वन। ओके, अब देखिए हमने इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, इसको भी लिख दिया पी वाई क्यू के फॉर्म में। अब आप क्या करिए, हल्का सा जो न्यूमिनेटर है उसको बढ़ाइए, सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसको बढ़ाइए। तो आप किससे मल्टीप्लाई कराना चाहेंगे इसको, आप किसी भी नंबर से करा सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे दोनों जगह कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे थ्री है तो आप यहाँ आप करा दीजिए, किसी से भी करा सकते हैं, तो मैं सेवन से करा रहा हूँ। ओके, इसको यहाँ भी सेवन से, यहाँ भी सेवन से, तो कितना आ जाएगा, ऊपर कितना हो, थ्री सेवन जा 21, और नीचे कितना हो जाएगा, सेवन। ओके, वही काम मैं यहाँ करूंगा। तो यहाँ कितना भी, यहाँ भी सेवन से और यहाँ भी सेवन से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, फोर सेवन जा 28, और यहाँ सेवन वन जा सेवन। यानी हमने थ्री और फोर को किस फॉर्म में लिख लिया, 21/7 एंड 28/7। ओके, ये थ्री लिखा हुआ है और ये फोर लिखा हुआ है। अब आप क्या करिए, इनके बीच के नंबर लिखना शुरू कर दिए, यानी क्या, एक हो जाएगा 22/7। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, 23/7, और 24/7। ओके बच्चों, और 25/7, और 26/7 एंड 27/7। तो देखिए सभी नंबर हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, जो कि इनके बीच में आते हैं, और सभी मैंने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख के दिए हैं। यानी, और ये हम सभी जानते हैं क्या है, ये है तो आपका थ्री, और ये आपका क्या है बच्चों, फोर। और ये सभी नंबर इनके बीच में आते हैं, यानी जो उसने हमसे पूछा था कि फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर, तो ये रहा आपका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से अप्रोच करेंगे। ओके, तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव। तो बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग ने अभी किया था, यानी क्या, थ्री बाई, आप यहाँ लिख, थ्री बाई फाइव लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, हाँ, फोर बाई फाइव। अब आप क्या करिए, हल्का सा जो डिनोमिनेटर है उसको हल्का सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइव है, यहाँ भी फाइव है। तो हम इसके बीच में नंबर कैसे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 3.1/5 ऐसे, बट उसको नंबर हमें पॉइंट में लिख के नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको किसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप इसको अपनी मर्जी से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आप करा दीजिए इसमें, इस बार करा दीजिए आप इसको, 2020 हो जाएगा। आप इसको कराइए इस बार, 7 से करा दीजिए, ओके। 7 कोई नंबर मेरा फेवरेट नहीं है, आप जिससे चाहे करा सकते हैं, ओके। तो 3 7 जा 21, और यहाँ 5 7 जा 35, ओके। यहाँ भी 7 से करा दीजिए, ऊपर भी कराना पड़ेगा नीचे भी। ये मैथमेटिक्स अगर हमको नीचे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी मैथ्स क्या रहे, ठीक ठाक रहे, ठीक है। ये मन मर्जी नहीं चल रही कि जिस नंबर से चाहे करा दें, ओके। तो 4 7 जा 28, और 5 7 जा 35। देखिए इस नंबर को देखिए, एक्चुअल में ये लिखा तो वही है ना 4/5, अगर आप इसको काटेंगे देखिए, किसी नंबर से इसको काटिए, 4 से काटिए, देखिए 4 7 जा 28, ओके। अब ये देखिए लिखा हुआ 4/5 ही है ये। अगर आप इसको किसी नंबर से काटेंगे ऐसे, इसको पहले 2 से काटिए, इसको भी 2 से काटिए, इसको 7 से काटिए, देखिए 7 4 जा 28, और 7 5 जा 35। तो ओवरऑल आएगा तो यही नंबर ना, यानी 4/5 ही को मैंने हल्का सा इस फॉर्म में लिख दिया, ओके। और यहाँ पे क्या लिख दिया, 21/35। अब आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से, लाइन नहीं खींची मैं, आपको लिख खाली खींच के ऐसे दिखा रहा हूँ। अब बीच के नंबर क्या होंगे बच्चों, देखिए 22/35, और 23/35, और 24/35, और 25/35, 26/35, एंड 27/35। कितने नंबर लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6। उसने हमसे कितने लिखने को कहते हैं, 5 लिखने को कहते हैं। नंबर कितने इनके बीच में, बहुत सारे, इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है उनके, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करनी है, ओके। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों दी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। हमें आंसर भी बताना है कि ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो देखिए कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए उसका कह रहा है कि जो हर नेचुरल नंबर का एक होल नंबर होता है। तो देखिए आप पहले, नेचुरल नंबर होते क्या हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक के जाते हैं। और बच्चों एवरी, और क्या कह रहा है, होल नंबर, और होल नंबर के क्या नाम, कौन से नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 2 3, और तो वो हमसे कह रहा है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। देखिए अब आप देखिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, उसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी ये सब तो क्या है आपके नेचुरली नंबर है ना आपके। तो देखिए अगर आप नेचुरल नंबर में से कोई सा भी नंबर उठा लेते हैं तो वो होल नंबर के बॉक्स में आ रहा है ना, यानी उसकी बात सही है, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। आप 1 को उठाइए, 2 को उठाइए, 3 को उठाइए, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर भी और वो एक होल नंबर भी है। बट गलत कब हो जाता है, जब वो कहता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए जब आप जीरो को कहते हैं, जीरो क्या एक होल नंबर है, बट नेचुरल नंबर वो नहीं है। तो हमसे बट उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, तो हमने कहा हाँ होता है। हमने बॉक्स बना के उसको दिखा दिया, ओके। फिर कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब वो कह रहा है कि हर इंटीजर एक होल नंबर होता है, तो हम देखते हैं जरा क्या पूछ रहा है वो हमसे। तो जो इंटीजर्स होते हैं बच्चों, तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं। ये मान लीजिए आपका 0 है, और ये और चले आते हैं यहाँ तक के, और ये -3, -2, -1, 0, 1 2 3, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक के, ओके। अब देखिए जरा ध्यान से, तो कह रहा है कि हर इंटीजर एक होल नंबर होता है। तो देखिए 0 एक आपका, देखिए इसको 1 को देखिए इंटीजर है तो ये होल नंबर है, ठीक है। 2 आपका क्या है, इंटीजर है, होल नंबर है। 3 क्या है, इंटीजर है, होल नंबर है, सब कुछ ठीक है। यानी प्लस की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब माइनस की तरफ आप देखोगे तो -3 क्या है, एक इंटीजर तो है बट वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक के जाते हैं। तो जो आपका माइनस के जितने भी नंबर्स हैं वो इंटीजर्स तो हैं, बट वो होल नंबर नहीं है। तो ये क्या, इसका ये जो बात है गलत है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ओके। तो हमने आपको समझा भी दिया ऐसा क्यों। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर आप लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि इंटीजर ऑल्सो कंटेन नेगेटिव नंबर, एंड नेगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ओके। तो देखिए थर्ड वाला पार्ट कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है? तो देखिए आप जरा, तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, देखिए वो नंबर जिनको आप पी, यहाँ पे देखिए जरा, एक काम करिए इसको, यहाँ देखिए, हर रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें,
जहां पर p और q क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे, और आपका जो q है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए पहले होल नंबर में वो नंबर्स होते हैं जैसे 0 1 2 3, ये बीच के नंबर लाइन में जो ये बीच के नंबर्स होते हैं, ये होल नंबर में नहीं आते। जैसे मैं अगर नंबर लाइन को बनाऊं, सपोज करिए ये मैंने 1 बनाया और ये मैंने बनाया 2, तो जो इसके बीच के नंबर्स हैं ये होल नंबर में नहीं आते। बट रैशनल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं ना, तो वो क्या कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? देखिए 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये होल नंबर भी है। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है और ये होल नंबर भी है। बट इनके बीच में और भी तो नंबर्स हैं जो कि रैशनल तो हैं बट वो होल नंबर नहीं है। बट उसने कहा क्या था कि एवरी, क्या हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है? तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।